DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन। विजिट dpsajmer.in। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है एडवोकेट जिनेश सोनी। साथियों, जब भी पति और पत्नी के मध्य विवाद होगा और यदि वहां बच्चे हैं तो वहां पर अन्य मुकदमों के साथ साथ हमें चाइल्ड कस्टडी केस का इश्यू भी देखने को मिल सकता है, जहां एक पेरेंट दूसरे पेरेंट पर जिसके पास बच्चा है यह कहते हुए कि वो बच्चे को पालने में, बच्चे को शिक्षा देने में, बच्चे को दीक्षा देने में असक्षम है, उसके पास साध्य नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, वह पेरेंट जो पिटिशन फाइल कर रहा है बच्चे का वेलफेयर करने में और बच्चे को हर मूलभूत सुविधा देने में सक्षम है, उस पिटिशन पर अपोजिट पार्टी को नोटिस जारी होते हैं। अपोजिट पार्टी यूजुअली अपीयर होकर उस पिटिशन को अपोज करती है, जिसके परिणाम स्वरूप कोर्ट को पिटिशन मेरिट्स पे तय करनी होती है और उसके बाद यह तय करना होता है कि बच्चे की कस्टडी के लिए कौन पेरेंट बेटर है। साथियों, आपको मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, भले कितनी भी परिस्थितियां आपके लिए बेटर हो, भले कितनी भी मेहनत आपने बच्चे की कस्टडी को प्राप्त करने के लिए की हो, भले ही कितना ही केस आपका स्ट्रांग हो, इसके बावजूद भी चाइल्ड कस्टडी केस को आप हार जाएंगे यदि निम्न 4 कारणों पर आपने ध्यान नहीं दिया तो। कारण नंबर 1 कि जब भी आप पिटिशन फाइल करते हैं तो वहां पर आप पुअर ड्राफ्टिंग करते हैं, जिससे मेरा तात्पर्य यह है कि वहां पर आप चाइल्ड वेलफेयर की बात नहीं करते हैं। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई मुकदमों में यह स्पष्ट किया है कि यदि चाइल्ड कस्टडी में चाइल्ड वेलफेयर की बात नहीं है तो किसी भी रूप में चाइल्ड कस्टडी नहीं दी जाएगी और ऐसी पिटिशन बोगस पिटिशन है, उन्हें किसी भी रूप में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ड्राफ्टिंग करते हुए यह आप सुनिश्चित कर लें कि आरोपों के साथ साथ आप चाइल्ड वेलफेयर की बात भी करें। यदि आप नहीं करते हैं, उन्हें आप नहीं लिखते हैं, तो ऐसी पिटिशन मेंटेनेबल नहीं होगी। कारण नंबर 2 कि आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट में लिए बगैर पिटिशंस को फाइल करते हैं। जब भी आपके पेरेंट्स को कोर्ट कॉल करती है, आपके पेरेंट्स नहीं आते हैं, आपको समर्थन नहीं करते हैं, तो वहां पर कोर्ट ये बात समझ जाती है कि आप किसी ना किसी मोटिव से ये केस फाइल कर रहे हैं और आपको आपके ही पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर चाइल्ड कस्टडी केस वीक पड़ जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप केस फाइल करते हैं तो हमेशा आप देरी करते हैं। यदि बच्चे से आपका लगाव है, बच्चे से आप प्यार करते हैं, आपका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, तो इमीडिएटली आप केस को फाइल कर दें ताकि प्रॉक्सिमिटी डिस्टर्ब नहीं होगी और बच्चे की कस्टडी मिलना आपको इजी रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट 4th पॉइंट कि यदि आपके और आपके पत्नी के मध्य कहीं केस हैं, बच्चे से आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो वहां पर आप डिप्रेशन में आकर कहीं बुरी आदतें डेवलप कर लेते हैं या इसके अलावा आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग भी करने लग जाते हैं। साथियों, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि यदि आप बात कर रहे हैं चाइल्ड कस्टडी की, चाइल्ड वेलफेयर की, यदि आप खुद भी फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है, आप में स्वयं भी बुरी आदतें हैं, तो किसी भी रूप में कोर्ट आपको चाइल्ड कस्टडी नहीं देगा। इस बात को आप नोट कर लें। तो साथियों, ये है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये है कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनका ज्ञान हमें होना आवश्यक है। यदि इन्हें जाने बगैर हम केस फाइल करेंगे तो डेफिनेटली हम केस को हार जाएंगे। तो साथियों, जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।